बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्गर नहीं मंगवा देते, ये शवारमा ना हो जाए। जो दिमाग में चल रहा है जुबान पे आना है, वो बीवी हो या शौहर हो। शौहर के दिमाग में चले और जुबान पे ले आए तो राइट, बीवी के दिमाग में आए वो जुबान पे ले आए तो बुरा। वही नंद बोले तो ठीक, भाभी बोले तो गलत। जो सास के दिमाग में आए ठीक, बहू बोले तो गलत। और बहू के दिमाग में आए तो ठीक, ससुर बोल दे तो गलत। वाह ओ भाई, क्यों? हर एक की अपनी, हम पहले बात कर चुके हैं कि पसंद अपनी अपनी होती है। अपनी पसंद को दूसरे पे मुसल्लत मत करें, अपनी सोच दूसरे पे मुसल्लत मत करें, अपना जाविया निगाह और नजर वो दूसरे पे मुसल्लत मत करें, और अपना रंग दूसरे के ऊपर जो है। और ये दोस्तियों में चलता रहता है। मैं अक्सर, चूंकि हम उर्दू पढ़ते हैं तो शायरी उसका अक्सर हिस्सा है। उसमें एक जुमला ये भी सुना कि शायर कह रहा है कि यार मैं कई दिनों से उदास हूं। बड़े नाजुक तबीयत के होते हैं इन दिनों में जितने शुआरा हैं। ये कलाम सवात दरियाओं के किनारे बैठ के बेचारे वहां बड़ी हसास शायरी कर रहे होते हैं। मुल्क में जो मर्जी हो, उन्होंने अपनी सोचनी होती। कहता है कि मैं कई दिनों से उदास हूं। तो जनाब हम क्या करें? कहते हैं मुझे कोई शाम उधार दो। अच्छा जी, आपको शाम उधार दे दी, आप क्या करेंगे? फरमाते हैं मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। ये मैं हल की तरफ जब आऊंगा तो सिबगा तल्ला सारी चीजें डाउन कीजिए, उन्हें मगलूब कीजिए। रब के रंग को, अल्लाह के फैसले को, शरीयत को गालिब कीजिए। हल खुद ब खुद निकलते चले आ जाएंगे और रास्ते आसान होते चले जाएंगे। नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी, दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी, और नाचाकियां जो हैं इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहले अपनी गलतियां मान ले कि हम गलत कहां हैं। हम जुबान से बहुत कुछ गलत बोलते हैं। जुबान सबसे पहले सच बोलती है। अल्लाह ने इसको सच के लिए बनाया है। और ये बच्चा जब होता है, बच्चा मन का सच्चा होता है। सारी दुनिया भी प्यार जितलाए तो मेरे बच्चे को अगर आके कहे कि तेनू असी नाल लै जाना है, वो अपनी सकी खाला को कह देता खाला गंदी है, मैंने मामा पास रहना है। ये मैंने जुमले सुने। मामू के साथ नहीं जाना चाहता, वो किसी और रिश्ते के साथ नहीं, क्योंकि उसे बताया यह गया है कि तेरी मां और तेरा बाप, तेरे भाई तेरे बहन, ये तेरा घर। इंसान भी सच बोलता है, और असल ये जुबान बनी सच के लिए। कुव्वत गोयाई अल्लाह ने इसलिए दी, और बहुत बड़ा इनाम है। तो क्या आप सच बोलते हैं? जी, मेरा मौकफ यह है कि मैं सच बोलता हूं, सारी दुनिया झूठ बोलती है। मेरा झूठ भी सच होता है। आपका पता नहीं आप क्या समझते हैं, हमारे यहां यही चलता है कि मैंने जो कह दिया वो बरहक है, पत्थर पे लकीर है, और वही सच है। जो दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। तो मेरे भाइयों, यही बुनियादी गलती है कि हम हकीकत वाकया के खिलाफ अपनी जुबान का इस्तेमाल कुछ ऐसे करते हैं। हमारे घरों में बहुत कुछ हो रहा होता है, हम गूंगे हो जाते हैं। हम गूंगे हो जाते हैं। बोल सकते हैं, कह सकते हैं भाई सऊदी है, दुबई है, यूरोप है, उसकी बीवी इधर है, और वो माशाल्लाह 7 घर के अफराद की 12 लोगों की नौकरी चाकरी कर रही है। जिसके लिए लाई गई थी वो है नहीं, दुख दर्द बताए किसको? लेकिन भाई फोन करके अपने भाई से पूछता है, वीरे घर च की चलन डिया यार, मैनू कोई थोड़ी जी स्मैल आउण डई है सड़न दी। और कहता भा फिकर ना कर, कोई टेंशन नहीं, घर च कोई मसला नहीं है। वो नहीं यार, तेरी भाभी ने, ओ भा मैं झूठ बोल दी है, हकीकत को नहीं, उन्होंने रज कोदा है, फुलां है। तो ये जो गूंगे बने हुए ना पूरे घर वाले, नौकर जो लेके आए हैं, या इसके बरअक्स है मां बाप तकलीफ में है और बीवी गूंगी बनी हुई है, या शौहर गूंगा बन गया है, तो एक प्रॉब्लम जुबान की यह भी है कि जो लफ्ज मौके पे कहना चाहिए था, ये तो असी सुनिया है कि फल वेले दा, गल वेले दी ते फल मौसम दा, यही चंगा हुंदा है। आज संतरा मिल रहा है, मार्केट में मौजूद है, आप ले आए, किन्नू को चेक करें जरा, उसका टेस्ट कैसा होगा। सर्दियों में जरा कभी आम चेक कीजिएगा, टेस्ट कैसा निकलता है, नहीं मजे का होता। लेट की बात कोई मजे की नहीं है,
मौके की बात दानाई से, बीनाई से, तबसिरतन व जिक्रा कुरान मजीद की टर्म है। जिन कौमों ने इसे इस्तेमाल किया कामयाब हुए, और जिन्होंने इसको छोड़ दिया नाकाम हुए। और तीसरी प्रॉब्लम हमारी जुबान की है कि हमारी रिपोर्टिंग गलत होती है। हम वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो हकीकत नहीं होती, और ये दो तरह से होती है। मिसाल मैं दे देता हूं। एक तो ये है ना कि हो रहा है और वो कहता है जी कुछ भी नहीं हुआ। मैं आ रहा था तो ये शेखुपुरा से कुछ पहले हादसा हुआ, गाड़ी, काफी सारे लोग मरे हुए थे। तो मैंने रोड पे ब्रेक लगाई तो पूछा मैंने जवान से, फुटपाथ पे खड़ा था, वीरे की होया? कहता भाजी कुछ नहीं, तुसी जाओ, कुछ नहीं होया। खैर मैंने गाड़ी साइड पे लगा के पता किया तो 17-18 लोग मर चुके थे। इतने लोग मरे हुए हैं और जुबान क्या कह रही है, कुछ नहीं होया। गट वाला फैसलाबाद के करीब मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। एक गाड़ी जो है वो नीचे गई हुई है। मैंने शीशा डाउन करके, वहां एक नौजवान था, मैंने पूछा वीरे की होया? कहंदा लाशां ਇਹਦੇ ਚ नहीं को बचा होना। तो खैर गाड़ी साइड पे करके उतर के गया। उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है स्लिप हो गई थी, हम सारे ठीक हैं। तो कुछ लोगों का अंदाज ऐसा होता है सनसनी। हमारा मीडिया, हमारी जुबान, कैमरामैन के साथ ये माइक वाला, ये माइक वाली, वो रवैया अपनाएंगे और वही सुन सुन के हमारे घर में हमारे अंदाज ये हो चुके हैं। जो बात मोहब्बत से हो सकती थी, नरमी से हो सकती थी, हकीकत बयान की जा सकती थी, लाइट किया जा सकता था। हम एक ऑफिसर के घर बैठे हैं, मजर उनका नाम है। उनका नौकर आके ना, बेल हुई तो वापस आया, मजर साहब जो की हो यही ओ अमजद साहब आया ना। भाई ये कैसा अंदाज है, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। और लबो लहजा, किसी ने कहा था पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। तो लहजे हमारे गैर मुनासिब होते हैं। हम गाली दे के जवाब में हाजी साहब कहलवाना चाहते हैं, बुरा कह के हम अच्छा कह रहे हैं, दूसरे की मां बहन को बराबर करके अपनी मां बहन को मुअज्जज देखना चाहते हैं। और तो और मैं एक आलम दीन की बात कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं। हम लाहौर से रवाना हुए, फैमिली थी साथ, मैं ड्राइव कर रहा था। पूरे रास्ते में मोटरवे पे मैंने दो ही जुमले सुने। ओए, शौहर अपनी बीवी को कह रहा है, आलिम है, पढ़ा लिखा है, फाजिल है, ओए आ मोबाइल फड़ाई, ओए अब्बा जी नूं काल मिलाई, ओए आ मुंडा फड़ी, ओए आ करी। मेरे ना वो लफ्ज पक गए कानों में। मैं पिंडी भटियां आउट की गाड़ी, टक शाप पे रोकी, मैंने मोहतरम को कहा ओए पानी दी बोतल तो फड़ी। हक्के बक्के कहते साई साहब की होया जी? मैं कहा जी मैं तो तुहाडे कोलों ही सुनिया कोई चंगे लफ्ज होने। कहते वो तो मैं बुढ़ी नूं कहण दिया, मेरी बुढ़ी है, मैं तुहाडी बुढ़ी थोड़ी है। यानी बेगम को ओए बोले और वो हाजी साहब कहे, चौधरी साहब कहे। मेरे महबूब जब घर में आते थे तो इलाज क्या कहते थे? नाम आयशा था, मगर मेरे महबूब मोहब्बत से तरखीम करके कहते या आयश, ओ मेरी जिंदगी, ओ मेरी बहार, या हुमैरा, ओ मेरे गुलाब की पंखड़ी। महबूब ये कहने से छोटे नहीं हो गए। मगर मैं इज्जत से बीवी को बुला लूं, अल्लाह अकबर, तो बीवी की तो इज्जत नाल मेरा ना लै लै, निकाह ही टूट जाना, रहना ही कुछ नहीं, पल्ले ही कख नहीं। और हमने जब छूट दी है तो इतनी दी है, यूं बुला रही होती है बीवी अपने बंदे नू, नदीम क्या बात है भाई। वह अमुर बिल उर्फ, हम यहां उर्फ भी देखेंगे कि उर्फ आम क्या है, मारूफ क्या है, खैर किस में है, बेहतरी किस में है। तो जितनी काट है घरों में जुबान की है, जुबान की। एक घर में लड़ाई देख रहा हूं, बोली जा रहे हैं गाली पे गाली। उसने इत्तेफाक में गया हुआ तो दो ही घर है, पता चला कि पिछला घर बड़ी बहन का है, अगला घर छोटी बहन का है। वो बड़े भाई का है, ये छोटे भाई का है। यानी आपस में सांडू भी हैं, आपस में भाई भी हैं, वो बहनें भी हैं, एक दूसरे की दिरानी जिठानी भी हैं। ये बोली जा रही है और दूसरी चुप है। मैं क्या बाजी तुसी क्यों गालां कड्डण डे? कहंदे तेनू दिसण नहीं ना डिया जो उधरों होण डिया। मैं कहा तो चुप ने, शरीफ आदमी। कहंदे आहो इधर आ, तेनू शरीफां दे काम विखाईए।
उन्हें अपने कोठे तो ना अगले पासों लम्मा जिहा ढांगा करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਟੰਗਿਆ। उधर जाके पूछे आ की कीता? कहंदे जी इन्ना साडे कोलों बोल नहीं हुंदा, असीं ते वकील खड़ा कीता। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हजरात आइए, अगला बहुत बड़ा सबब, ये जो दिल है ना, दिल अल्लाह ने सबका मुख्तलिफ बनाया है, और दिमाग भी मुख्तलिफ है, एक नहीं। 5 हिस्सों का मैंने मोटे मोटे जिक्र करना था, लेकिन हाथ का लमस मुख्तलिफ है। आप एक चीज को देख के कहते हैं ठीक है, दूसरा पास नहीं करता। आप आंख से एक चीज को देख के ओके कर देते हैं, बल्कि मैंने देखा है एक आदमी ने कपड़ा पकड़ा है, वो कहता है नहीं यार मैनू नहीं चंगा लगा, दूसरा कह रहा होता है रखे तो मैं चुका। ये भी कंडीशन होती है। कानों का कुव्वत शामा, मुझे एक परफ्यूम बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने खरीद लिया, मैंने लगाया, मेरा नाल वाला कहता किथों दाता दरबार तू लै आया यार, सिर पीड़ ही नहीं मुकन डी। एक आदमी ने अपनी बड़ी पसंद की महंगी तरीन चीज खरीदी है, परफ्यूम है, एक फूल में लेके गले में डाल रहा हूं, दूसरे को उससे एलर्जी हो रही है। तो सोचे मुख्तलिफ, हवा से खमसा मुख्तलिफ। प्रॉब्लम कहां आती है, आइए वो भी सुनिए। पेट भी लड़ाई का सबब बनता है। ये जड़ी हिस्से ना सारे तो भारी है, सब पे गालिब है। जब भूख लगी हो फिर आंख भी काम नहीं करती, और जब भूख लगी हो फिर कान भी नहीं सुनते, जब भूख लगी हो फिर जुबान, फिर दिमाग, फिर कदम, फिर हाथ। मैंने कितना कहा इमरजेंसी है यार मेडिसिन, कहता यार असी इसे लिए कमाईदा है तो हूँ 2 लुक में खा लैन दे। बई तू अपनी जगह सच्चा है, मेरा मरीज कहता जी मर जाए मेरे पर, मैं की करा, मैं अपने हूँ स्टेट की खातर सारा कुछ करना, तो हूँ भी सारा दिन रात खलोई दा पैरों। तो ये पेट बड़ी चीज है, यहां से लड़ाइयां शुरू होती हैं। आगे है शर्मगाह का मामला। इसने वो जंगें छेड़ी हैं, घर घर तोड़ा है, नसब को काटा है, हसब को काटा है। इस शहवत ने इंसानों के घर मिटा दिए हैं और रिश्तों को इसने पामाल कर दिया है। उसके बाद हमारी चाल ढाल है और हमारे कदम हैं, मगर इन सारी चीजों को जो मैनेज करती है वो 7वीं हिस्स होती है। 7वीं हिस्स क्या है? आप कहेंगे छठी का ही नहीं हमने पढ़ा, तो 7वीं कहां से आ गई? भाइयों, छठी हिस्स 2 चीजों से मिलकर बनती है, दिमाग और दिल। इसे हम कहते हैं अकल। 5 चीजों से जो बात समझ आती है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने बड़ी लंबी चौड़ी बहस छेड़ी फलसफे में कि अकल जो है दिमाग में है या दिल में है। कुरान मजीद कहता है उनके दिल हैं मगर अकल नहीं रखते, समझते नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। और कुछ लोग कहते हैं कि अकल दिमाग में है। आप क्या कहते हैं लाहौर वाले? भाजी काफी सारे मसले हल हो जाने जो इतने काम ठीक हो गया। कहते नहीं इनू अकल नहीं, यदि गुत पुटो जरा। ये घर घर की कहानी है। एदी 2 खुच्चां ते मार, एदी अकल गिटियां च। हमने कहानियां बनाई हुई हैं। अगर अकल यहां है तो अगर एक मसला समझ नहीं आ रहा, कभी किसी ने ऐसे किया? मैंने तो नहीं देखा, सारे इदां ही बैठे होंगे। कुरान कहता है अकल या नहीं है। हल सुनिए, अल्लाह ने नूर और रोशनी जो है वो दिल पे रखी है। ये दिल रोशनी डालता है दिमाग पे तो तस्वीर बनती है। जैसे पहले ये होता, मुझे अब उसका नाम भूल गया, जिस पे फिल्म की कॉपी चलाते थे ऊपर, उसमें तस्वीर उल्टी है मगर उसको स्पीड से चला के पीछे से रोशनी डाल के आगे पर्दे के ऊपर जब आती थी तो तस्वीर बन जाती थी। तो ये कच्ची पक्की टाकियों वाले सेटअप, हाँ प्रोजेक्टर। तो ये हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा प्रोजेक्टर रखा है। आपको हवा से खमसा से कीबोर्ड से आपने ए लिखा है, अंदर सिस्टम में गया सीपीयू में, और स्क्रीन पे ए शो हो गया है। बाकी भी पढ़े थे मगर उसने वही जो की ने प्रेस किया है, आपकी उंगली ने, जो सोसाइटी दे रही है, जो आंख देख रही है, जो कान सुन रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है, जो जुबान पे चल रहा है, फौरी दिल पे क्लिक करेगा। और दिल राबता किससे करेगा? दिमाग से। और दिमाग का कंट्रोल जो है वो मेन कंट्रोल रूम
आपके हराम मगज पे है। अगर यहां सातवीं चीज, और वो है शरीयत, हुक्मरानी हुई रहमान की, फौरी दिल कहेगा आंख खुली है तो बंद कर ले, या आंख झुका ले, या ये खोलने की जगह आंख खोल ले। ऐसे होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है? मुझे नींद आ रही है मगर दिल क्या कह रहा है, वज जाएगा किते, होश कर, या गड्डी साइड ते ला ला, या आंख खोल। उठा रहा होता है हमें अंदर से, जगा रहा होता है, और हम सोए हुए होते हैं, और च्यूंटी आकर के पांव की बिल्कुल आखिरी छोटी सी चीची पे टेस्टर लगाती है कि माल चंगा है, जागदा है, सुता है, किदां दा है, नेरा है, लाइट गई है, लोड शेडिंग है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जस्ट वो टच करती है, तेरे रब ने सारी दुनिया सोई हुई है, तेरे निज़ाम मुवासलात को, तेरी उस वजारत इत्तलाआत को सोने नहीं दिया, रूह कहीं गई हुई है, मगर ये जो यहां बॉर्डर के ऊपर है, इत्तलाआत फौरी पहुंची, और हराम मगज मेन कंट्रोल रूम से फौरी दो चीजों को एक्टिव किया गया। वजारत दिफा को कहा गया पांव पीछे ले, और वजारत अटैक को, मुतलका बटालियन को कहा गया कि सोते में चल, पकड़ मार, रगड़ और उठा। तेरा रहमान अगर रात के अंधेरों में और तेरे सोए हुए में तेरी इतनी हिफाजत कर सकता है, तो तेरे जागते में हिफाजत का सामान क्यों नहीं दे सकता? वो तो तुझे एक च्यूंटी से, मामूली सा एक, इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके वो दो दंदे से चुभे और आपको छोटी सी चुटकी करे और आपको तकलीफ हो। तेरा रब सोते में इतना तेरी हिफाजत करता है, वो तेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं करेगा? लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की उस शरीयत की हिफाजत कर, दिमाग में महफूज रख। अगर दिमाग पे हुक्मरानी शैतान की होगी, मिसाल ले ले, हुक्मरानी शैतान की हुई, मैंने मार्केट जाना है, बंदा साथ जाए, मैं इनू नहीं खड़ना, ये उत्थे जाके इदां ही लड़ी जाता है, काल पाई जाता है, पता इनू हुंदा कोई नहीं। खैर इसने कह के लवा के शौहर को साइड पे कर दिया। अब दिमाग में जो मुसल्लत है, ये 3 घंटे इसको बिठाएगा, पहले ब्यूटी पार्लर जा, या अपनी उस टेबल पे बैठ जा, तूने बनना संवरना है, बन संवर के निकल। ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? सातवीं चीज। और 7 आसमान के ऊपर से आई हुई अगर शरीयत पांव के नीचे फेंक दी, तो समझिए कि 14 तबक नीचे कहीं गया, तातु सरा की पस्तियों में गए। लड़ाइयां झगड़े अपनी जगह, फड्डे वहीं से जन्म लेंगे। लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया हुक्मरानी रहमान की है और मुझे पता करना है और पूछना है कि सही क्या है गलत क्या है, तो मेरे भाइयों आइए, ये 7वीं हिस्सा आपके पास होगी तो मैं इलाज कर पाऊंगा। अगर ये नहीं है, हवासे खमसा सारे हैं, और छठी हिस्स दिल और दिमाग पे हुक्मरानी किसी की। मेरे पास बड़ा बेहतरीन मोबाइल होता है, चल रहा होता है, हेल्ड हो जाता है, मैं जाके पता करवाता हूं, कहते हैं जी वायरस आ गया। वो भाई वायरस मामा लगता है, ये कहां से आ गया? चीज मेरी है, कहते जी बस ये आ जाता है। तो मेरे भाइयों 5वीं हिस्सों की मालूमात के साथ छठी हिस्स डैमेज हो ही जाती है। दिल है कभी गलत जगह भी आ जाता है, गलत मशवरे भी दे देता है। दिमाग से जब राबता करता है तो अगर उसके ऊपर वो हेल्ड हो चुका है, मसलन मैं मोबाइल का प्रेस कर रहा था 0 और वो लिख रहा था 8, मैं लिख रहा हूं 9, वो लिख रहा है 1, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चेक करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा? अगर मेरे दिलो दिमाग पे हुक्मरानी शैतान की है, रहमान बना के टेक्नोलॉजी उसकी है, वो मुझे चलाना चाहता है मगरब की नमाज की तरफ, और ये कहता है चल यार रस्ते दे विच एक गेम ही ला ला, तो अब यहां फैसला होगा कि आप पे गलबा किसका है, आप किसको गालिब कर रहे हैं और किसको मगलूब कर रहे हैं। 7वीं हिस्स अगर आपके पास शरीयत है, उसका इल्म है, आप गिर के भी उठ जाएंगे। गिर जाना बड़ी बात नहीं, गिर के गड़े में पड़ा रहना गलत है। बुलंदियों पे चले जाना मुश्किल नहीं, बुलंदियों पे कायम रहना कमाल है। बड़े लोगों को मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते देखा मगर वहां रह नहीं पाए। असल कमाल यह है कि रब्बे जुल जलाल के साथ जुड़ा रहे, भले सजदे में गिरा हुआ क्यों नहीं हो। सुबहान रब्बी अल्लाह, बुलंदी पे चढ़े अल्लाह अकबर, नीचे उतरे सुबहान अल्लाह, अल्लाह मैं नीचे जा रहा हूं, तेरी जात नीचपन से पाक है, तुझे पस्तियां नहीं है। तो अब आइए
मुझे उम्मीद है कि मैंने इशारतन काफ़ी सारी बातें कर दी हैं। पेट से कपड़ा उठा के नंगा होना पड़ता है, एक एक फड्डे का जिक्र करूं बात नहीं बनती, मिसालें बहुत हैं, आप भी दाना बीना है। लेकिन अब आइए, इलाज क्या है? सुकून, मवद्दत और रहमत, तीन चीज़ें घर में पैदा हो जाएं तो घर खूबसूरत हो जाता है, रिश्ते बड़े अजीम हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है जिस घर च मिठा ना होवे, भावें छोटा होवे तो भावें वड्डा होवे, उत्थे कीड़ियां नहीं आउंदियां। पता कर ले, जहां कीड़े नहीं है वहां मिठास नहीं है, ये चेक कर लीजिए। शहद की मक्खी गंदगी पे नहीं आती, फूल पे बैठती है, क्योंकि उसे वहीं से रस मिलना है। आपने अगर अपने घर से मिठास खत्म कर दी है और उसका तसव्वुर दिमाग में भी नहीं रहा, उसका तसव्वुर कानों में भी नहीं रहा, कड़वी बातें करनी है, कुसैले लहजे रखने हैं और खुद मीठा सुनने की कोशिश है तो नहीं मिलेगा। अगर लबो लहजे में मिठास नहीं है, मेरे हाथ के अंदर, मेरे वजूद के अंदर, मेरी चाल ढाल के अंदर, मेरे देखने और रवैये के अंदर अगर मिठास नहीं है, ना सुकून मिल सकता है, ना मवद्दत मिल सकती है, ना रहमत मिल सकती है। सूरह रूम में अल्लाह ताला ने यही तीन बड़े मकसद रखे हैं। असल चीज़ है सुकून, और सुकून सकन से, सकन रिहाइश को कहते हैं, जहां सारी दुनिया से भागता दौड़ता आके बंदा जूता उतार के बैठ जाए, चारपाई पे लेट जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा है तो सो जाए। और नींद तभी आती है जब सुकून आए, भले वो रेत की ट्राली क्यों ना हो, ईंटू की ट्राली क्यों ना हो, फिक्राना ना हो तो नींद आ जाती है। और अगर फिक्रे हूं तो मखमली बिस्तर पे भी, रेशमी गद्दों पे भी, और बड़े खूबसूरत सिरहानों के ऊपर भी फिर नींदें नहीं आती। समझ रहे हैं जी? तो क्या करना है? पहला काम कि ये जितनी मैंने बातें की हैं हवासे खमसा की, छठी हिस्स की, इसे सातवीं हिस्स से जोड़ के अपनी पहली चीज तस्लीम कीजिए कि मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। और औरत ये समझे कि मैं औरत हूं, आदम की हवा की बेटी हूं, मैं हूर नहीं। इंसान जब फरिश्ता बनने चलता है तब मार खा जाता है, और औरत जब हूर बनने चली जाती है तो तब मार खा जाती है। मैंने मर्दों को देखा है, हर मर्द की ख्वाहिश है कि मेरी औरत हूर जैसी हो, कोई उसमें ऊंच नीच गलती नहीं हो। मेरे भाई, आप खता पे हैं, क्योंकि वो आदम और हवा की बेटी है, उन दोनों से गलती हुई थी, निस्यान हुआ था। तो औलाद में भी वो चीज है, वो फितरत है। और अगर औरत ढूंढ रही है कि मेरा शौहर बिल्कुल तुक सीधा, फिर वो छल्ली का तुक्का ही सीधा हो सकता है। ये इंसान है और इंसान में खताएं होती हैं। मर्द को औरत और औरत को मर्द गलतियों के साथ, खामियों के साथ कबूल करने का नाम इंसानियत है, और इसी में सुकून है। मिसाल लें, आप और मैं सारे बैठे हैं कि नहीं? अल्लाह के घर में बैठे हैं। इस घर में गैर पकीज़ा चीज नहीं आनी चाहिए ना? क्या ख्याल है, क्या आनी चाहिए? अच्छा, पूरे वसूख के साथ जरा सोचिए, अल्लाह ने भी हमें बर्दाश्त किया है कि नहीं किया? हमारे पेट में फुजला भी है और हमारे मिसाने में पेशाब भी है। इसके बावजूद हम अल्लाह के घर में आए, और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा हुआ है, पहरे लगाए हुए हैं, दायरे बने हुए हैं, रहमतों का नुज़ूल है। अल्लाह अपने फरिश्तों में जिक्र कर रहे हैं। खामियों के बावजूद रब ने बंदा मान के तो जे कहता भी टोटली साफ हो के आओ। क्या ख्याल है? ये जो जानवरों की आनते हैं ना, यहां से हमारे यहां ये ले जाते हैं लोग, रेडियो पर रख के, ट्रकों के ट्रक कराची जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, 10-10 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। आगाज से एक में मेंगने और गोबर शोबर वो निकाल ली जाती है, दूसरे में करते करते वाश करते, और आखिर में कट के सेटिंग करके पैकिंग करके इसको बाहर भेज रहे होते हैं। मैंने पूछा ये क्या है, क्यों जा रहा है? कहने लगे जी इसमें लोग खाना पैक करके खाते हैं आंध्रा च, और बड़ी महंगी बिकती है। और है ऐसे। अगर अल्लाह कहता कि टिड्डू आंध्रा साफ करके तो फिर मेरे घर आना जे, तो फिर किन्ने आना सी? आपने कैसे कह दिया है कि मुझे 100% ठीक बीवी चाहिए तो रहेगी, नहीं तो चले। बहन 100% ठीक हो तो ठीक, भाई 100% ठीक हो। अल्लाह ने तो 50 अबव मांगा है। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनो,
50 इधर हैं 50 इधर हैं, बराबर हैं। अल्लाह कहते हैं कि इसको थोड़ा सा 49 कर ले, इसको 51 कर ले, या 50 से ऊपर 1 पॉइंट कर ले, फहुवा फी शतिर रादिया, मैं तेरी आखिरत की पूरी जिंदगी तेरी मन मर्जी की कर दूंगा। क्या हम घर में ये बात कह सकते हैं? जी कहें। मेरे घर में एक फड्डा हुआ, मिसाल अपनी इसलिए दे रहा हूं, दूजियां दी मिसाल जरा थोड़ी जी औखी हुंदी है, गुस्सा भी कर जाते भाईए भैणा भी। मेरी अहलिया का मौकफ था कि आपने इतने गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी टॉप की हुई है, जहीन फतीन है, मवी 1 साल च फसकड मारिया सी, अंदाज भी यही। तो ये अगर नंबर ना लैके आए पूरे 100 चों 100, तो मैं इन्होंने छड्डना नहीं। यही लबो लहजा। बच्चे बड़े परेशान। मैंने कहा बेटा ऐसे करना, अम्मा की बात अम्मा के साथ, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक काम करे अजे पुत, तुसी ना 33 तो उत्ते एक नंबर एक अद्धा लै आया जे बस। तो जे 33 भी लैके घर आ गए हो ना, तो मैं मोटरसाइकिल लै दांगा। बाबा आप कितने अच्छे। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं हूं, सोच का फर्क है। वो आपको परफेक्ट और पूरा देखना चाहती हैं क्योंकि टाइम लगा रही हैं, तवज्जो दे रही हैं, मेहनत कर रही हैं, पल पल आपके साथ। मैं तो सफरों में होता हूं। तो बाबा वो 33 वाला और 99 वाला ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जितना रखा है आप पढ़ते तो हैं ना, जाते तो हैं ना, बैठते तो हैं। जी बाबा। तो फिर बेटा कोई परेशानी की बात नहीं। अब उन्हें जितना माँ का एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि बाबा ने कह दिया कोई बात नहीं आप ठीक है ऐसे, तो इतनी सख्ती मत करें कि बच्चे टूट जाएं। नरम चीजों को नरम ही रहने दें। ला तुकस्सिरिल कवारीर, हम कानून बनाते हैं, इंसानों को तोड़ देते हैं, कानून नहीं तोड़ते। क्यों भाई? शरीयत तोड़ देते हैं मगर अपना कानून नहीं तोड़ते। मैं इदा ही चलाना। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बेटे ने ना एक कानून बना लिया कि मैंने शादी के बाद हालात ठीक नहीं है, मैं बुढ़ी मसीते नहीं जान देनी। कई बंदियां का कानून होंदा, कई मसलकां दे भी कानून। बाजार भेज देणगे, जेड़ी माल खुले उत्थे भेज देणगे। मसीते या इतकाफ वारी मसला बन जाता रोज़े। तो मैं पूछता होता हूँ, इब्ने उमर के बेटे ने भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी को मस्जिद नहीं जाने देना। जो नवा नवा ब्याह होया होंदा ना, बड़ा बंदा सोचदा है। वो अल्लाह की बंदी कहने लगी है जान दे तेरी मेहरबानी, मस्जिद नबवी सारा कुछ। लगा मैंने रोका है ना। उन्होंने अपने सुसर को कह दिया आ तुहाडा मुंडा ना मैनू मसीते नहीं जान देंदा। अब्बा तो अब्बा हुंदा है। सद के पूछा पुत्र यह की मसला है? पुत्र कहने लगा बुढ़ी मेरी है कि तुहाडी? क्या मेरी? नौ है तेरी, बुढ़ी है, बेगम है तेरी। कहते फिर मेरा हुक्म चलना, मैं तो नहीं जान देना। उन्होंने हदीस पढ़ के सुनाई, ये है शरीयत का फैसला और ये है जातियात। कहने लगे वल्लाही मुझे रब की कसम, बीवी अगर मेरी है, हुक्म मेरा चलता है, तो मैं इसे रोकूंगा, ये मस्जिद नहीं जाएगी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्जुमे में ये बात लिखी है हालात जिंदगी में कि इन्होंने मरते दम तक अपने फिर बेटे से बात नहीं की कि मैं तुझे रसूल सल्लम का फरमान सुना रहा हूं, ला तमनउ इमाल्लाहि अल मसाजिदा, अल्लाह की बंदियां घरों में नमाज पढ़ें तो अफजल है, लेकिन अगर ये मस्जिद में आने की इजाजत मांगे आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लम ने मना कर दिया मत रोकना। मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं तो अपनी मर्जी की बात करता है। तो यहां अपने आप को नीचा कर ले, फरमाने मुस्तफा को बुलंद कर ले, अल्लाह के कलाम को, कुरान को, आयत को तरजीह दे दें। अल्लाह की कसम मामला सुलो की तरफ चला जाएगा, खैर और भलाई की तरफ चला जाएगा। मुमकिन है आप एक चीज को बुरा समझ रहे हैं और अल्लाह उसमें खैर पैदा कर दे, चलेगा ये? पहले ये नुक्ता समझ लें कि मैं भी गलत हो सकता हूं, सिर्फ बीवी गलत नहीं होती। बीवी ये समझ ले कि मैं हर बात में सही हूं, शौहर ही गलत है, सुसर ही गलत है, सास ही गलत है, मेरे देवर जेठ मेरी नंदे ही गलत है। हर बंदा ये ज़हन बना ले कि मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो कम से कम किसी से पूछ लेना चाहिए कि गलती क्या है, गलत हुआ कहां है, कौन गलत है, और अगर मैं गलत हूं तो फौरन मान लेना चाहिए, फौरन, और इसी में खैर है।
और ये वही मानेगा जो शरीयत को मान सकता है। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने एक कमाल की बात लिखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ना इख्तिलाफ हो गया। आपने हुक्म दिया, ये ग़ज़वा खंदक के बाद, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल अस्रा इल्ला फी बनी कुरैज़ा। मेरे जितने भी सहाबी हैं, आपने हथियार भी नहीं उतारने, औजार भी नहीं छोड़ने, लिबास भी नहीं बदलना, घर भी नहीं जाना, आपने सीधा जाके असर पढ़नी है। कहां? बनी कुरैज़ा में। इन्होंने कानून शिकनी की थी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी जो मुसलमानों का और इनका था, यहूदियों का। रास्ते में असर का टाइम हो गया, सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, घरों में भी इख्तिलाफ हो जाता है। वहां इख्तिलाफ हुआ कि असर का टाइम हो गया है, अव्वल वक्त है और असर की नमाज बड़ी अहम है, यही नमाज पढ़ी जाए। कुछ कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि असर वहां जाके पढ़नी, असर वहां जाके पढ़नी। अब कुछ ने वहीं पढ़ी, कुछ ने आगे जाके बनी कुरैज़ा में पढ़ी। इमाम इब्न हज़म यहां लिखते हैं, जुमला सुनिएगा, शरीयत और सातवीं हिस्स, फैसले कैसे होते हैं, दिल कैसे मुतमईन होता है, सुकून कैसे मिलता है। मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, फुकहा को इस जगह पे आके डामाडोल होते देखा है, लेकिन बड़े धड़ल्ले के साथ इब्न हज़म लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर इब्न हज़म बनी कुरैज़ा में 1 साल बाद भी पहुंचता, असर वहीं जाके पड़ता, रास्ते में ना पड़ता, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान था कि असर वहां पढ़नी। आप अपनी गलती को माने, शरीयत को गालिब करें, हक को गालिब करें, सच को गालिब करें, भले छोटे के पास क्यों नहीं। बेटा सच्चा है तो कहें बेटा सच्चा है, बहन सच्ची है तो बहन सच्ची है, बहू हक पे है तो ये हक पे है। कितने लोग हैं जो इस वजह से कि इसका पर्दा छुड़वा दें, इस पे लड़ाई हो जाती है। हमने 8 साल मदरसे में पढ़ाया, बुखारी पढ़ाई, और शादी कहां हुई? कजनों के साथ। इख्तिलाफ है कि नहीं है? यहां बेटियों को गलत कहा जाता है, फिर वो भागती हैं, फिर वो दुआ ज़हरा बनती हैं, और फिर मीडिया चीखता है। हुआ क्या था? 8 साल बच्ची ने पढ़ा है, उसकी एक कजन ने मेडिकल किया है, डॉक्टर बन गई है, एक इंजीनियर बनी है। इंजीनियर के मां बाप सारे रिश्तेदार मशवरा दे रहे हैं, ਇਹਦੇ ਲਈ ना मुंडा को इंजीनियर लभो। रिश्तेदार उनको भी और रिश्ता कराने वालों को बोला हुआ है, ਇਹਦੇ ਲਈ डॉक्टर लभो। तो ਜਿਹੜੀ मदरसा 8 साल ला के आई सी, ਉਹਨੇ ਪੋਲਾ ਜੇ आबू ਨੂੰ ਕਿਹਾ, आबू तुम मेरे लिए भी कोई उदां दा लभ दो, ਜਿਹੜਾ कोई दीन दा काम, कोई इलम, कोई इदारा, कोई खैर, कोई रोशनी, कोई भलाई, किताबो सुन्नत। प्यो ने झिड़क के कहा, खबरदार, मैं अपने भरा नूं जुबान दी है। उन्हें क्या, उन्होंने कज़ना ने भी तो जुबान दी सी, उन्होंने भी तो वादे तोड़ लेने कि तुहाडा मुंडा डॉक्टर नहीं बनया, लिहाजा मेरी माजरत है। उन्हें क्या, वो इंजीनियर नहीं बनया, मेरी माजरत है। तुसी क्यों डटे जे? 2-4 थप्पड़ भी मार दिए, गालियां भी दी, ਧੀਆਂ बोलदियां नहीं होंदियां। मैं भरा नूं जुबान दी है, मां सुनन दी सी, उन्हें कहा तुसीं दी भरा नूं जुबान, मैं भैन नाल गल कीती, मैं उधर ही देना। आपस में फटे। लेकिन मसला क्या हुआ? बाप ने अपने भाई को रिश्ता दे दिया। ये सही अल बुखारी पड़ी हुई है, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मिशकात, मुअत्ता, इमाम मालिक, दीगर अहादीस और तफासिर, ये सारा कुछ पढ़ के आई है। वो बेचारा गोए शो चुकदा, उरलम परलम इधर उधर उथे जाके पहला फड्डा घर च पिया, इन्हें पर्दा नहीं करना। उन्हें क्या, अब्बा जी फिर मैनू पढ़ाया किहदे लई सीगे? पुत मेहरबानी है तेरी, जिद्दां वो कहण हुण तू उन्हां दी है, साडी नहीं। अब उन्होंने जब पहले नंबर पे आपका पर्दा उतरवाया है तो शरीयत गालिब की या अपनी अना गालिब की? अपनी जिद गालिब की है। वो नहीं जी, हमारे कजन शजन, हमारे दोस्त, हमारे यार बेली एक घुंड कट के बहेगी। जब आपने दीन को गिरा दिया है तो याद रखिए, कभी भी आपका घर शाद और आबाद नहीं रह सकता, सुकून नहीं आएगा। सुकून के लिए पहली चीज, अपने आप को गलती के ऊपर गलत कह के समझाएं, सीधा करें, दूसरों को मत डांटें। हमारी ये होती है गलती, हमारी होती है, डांट दूसरों को रहे होता है। बेटे ने झूठ बोला है तो मैं 4-5 ठोक देना, तो मैं जे किसी को नहीं मिलना तो पुत्र नूं कहण दिया होना, जाके पुत कह दे
अब्बा घर नहीं, और वो फिर बड़ा सोहना करके कहता अब्बा जी कहते ने मैं घर नहीं है। इस गल ते फिर मैनूं गुस्सा आउंदा। एक होर मिसाल लै लो, मेरे बड़े बेटे ने, मैं मिसाल अपनी सारी दिए जा रहा हूं, एवं कोई गुस्सा ना करे। बड़े बेटे ने छोटे को मारा, 3-4 ने उन्होंने थप्पड़ सिटे। मैनू गुस्सा आ गया, मैं उन्होंने 10 थप्पड़ मारे तो नाल आख्या ओए छोटिया नहीं मारीदा, छोटिया तुसी नहीं पहुंचे, लाहौर रहिंदे हो, मेरे ख्याल हाले ना ट्रेन लेट है। बड़े भाई ने छोटे को मारा, फिर बाप ने उस बड़े बेटे को मार के बताया कि छोटू को नहीं मारते होता है। तो फिर खाक तरबियत होगी। वही जुर्म सास कर रही है, बहू को रोक रही है। वही जुर्म बाप कर रहा है, बेटे को रोक रहा है। तंबाकू नोशी कर रहा है, बेटे को कहता है नहीं पीनी। बहनें कर रही हैं और भाई को रोक रही हैं, और भाई माशाल्लाह वैलेंटाइन मना रहा है और बहनों को रोक रहा है। तो नचाकियां कैसे खत्म होंगी, मसले कैसे हल होंगे? अकेला सास बहू का तो रोला नहीं, इसमें जितने रिश्ते हैं उतने मसले हैं। एक बेटी के साथ 60 रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, 60 लोगों में गलती हो सकती है, 60 को अपनी तस्हीह करनी होगी, फिर जाके सुकून मिलेगा। और सुकून के लिए एक मवद्दत पैदा कर ले। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत है आई लव यू, ये किसी से भी हो जाती है, ये हर जाई होती है। मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं, सारे नु राजी रखे है। मवद्दत में रब को राजी रखा जाता है, रब्बे वदूद को, रब्बे वदूद को, कि अगर रब राजी है, जग नाराज भी होता है तो खैर है, लेकिन अदब के दायरे में रह के, एहतराम के दायरे में रह के। अब्बू जी अगर गुस्सा ना करो, खाना रेडी है, मैं नमाज पढ़ के दस्तरखान ला दा, ते प्यो कहंदा पुत्र एक गल सुन, भुख लगी होवे ते खाना तैयार होवे ते नमाज भी नहीं हुंदी, ते मेरी तो शुगर लो होण डई है धीए, बाकी तेरी मर्जी। तो कहंदी नहीं अब्बा जी अगर रसूल सल्लम दा फरमान है, मैं तुहानूं पहले खाना ला देंदी। और अगर अब्बा जी से बर्दाश्त हो रहा है और वह कहंदा पुत्तीए बड़ी चंगी गल है, रूह राजी करती हो, चलो तू घर च सारा कुछ खाण पकाण भी कीता है, तो तू अल्लाह दा टाइम मुसल्ले ते देण डई है, तो धीए मैं इंतजार कर लेना, चलो कोई नहीं। अब दोनों में नरमी, दोनों में मोहब्बत, यह है मवद्दत। उसने भी दलील, उसने भी दलील। उसने कहा है कि रब ने बुलाया है, पहले हाजिरी दे लूं। आपने मोहम्मद रसूल सल्लम का फरमान सुनाया है कि जिसने अव्वल वक्त में जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उसी ने कहा है कि अगर खाना तैयार है, भूख लगी हुई है, तो रब के सामने तब जाके खड़े होना जब खुशू और खुजू पूरा हो सके। तो जे विच रोटियां ही तो बोटियां ही याद आउंदियां रहियां, तो फिर उस नमाज का फायदा की? ठीक है, घर च एक जी चिकन डिया, चल पहले नमाज पढ़ के, कहता मैनू वाशरूम आया मैं जाना, लै तेरे बहाने होंदे ने। वो नहीं भाई, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, फैसला है कि बंदा नमाज नहीं पढ़े, वह युदाफिउहु अल अखबथान, फड्डा है, रोला है। उस्ताद कह रहा है पहले नमाज पढ़, शागिर्द कहता उस्ताद जी मेहरबानी। तो फैसला किसके हक में होगा? शरीयत के हक में, इसे इजाजत दी जाए। ठीक है, मेरे पेपर में बच्चा बैठा है, पेपर बड़ा सख्त है, मुकाबले का है, और मेरा ज़हन बन गया कि यह बच्चा नकल करना चाहता है। कहता उस्ताद जी मैं वाशरूम आवा, तो मेरे ज़हन च गल इन्हें उत्थे गाइड रखी होनी, खुलासा रखा होना, वेख के आएगा भाई जो मर्जी। मेरा ज़हन है रसूल सल्लम ने मस्जिद नबवी में भी पेशाब आया हुआ था, वो कर रहा था, और सहाबा कह रहे थे महमा, वो ये क्या कर रहा है, रुक। और मेरे महबूब कहते हैं ला तुजरिमू अलैहि बौलाहू, जब पेशाब आ रहा हो या आया हुआ हो तो पेशाब को मत रोकिए, भले दुश्मन क्यों ना हो, और जिस जगह पे हो रहा है वो मस्जिद नबवी क्यों ना हो। क्या ख्याल है? फड्डे खत्म हुए कि नहीं हुए? रोले मुके कि नहीं मुके? मुक जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कहीं थोड़ा आप इख्तिलाफ के वक़्त, लड़ाई के वक़्त, झगड़े के वक़्त थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा झुक जाएं। ये होती है मवद्दत, ये होती है मवद्दत। लड़ते सारे ही हैं, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो वही करता है जिसे रिश्ते की कदर होती है। उसे गिरा हुआ मत समझें, गिरा हुआ मत समझें। आज पहली चीज हम सारे मान के जाएं कि मैं कहीं गलत हो सकता हूं, मैंने अपनी गलती
और मैंने अपनी अना ख़त्म करनी है। अना ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरे से एक्सक्यूज़ कर ली जाए कि पुत्र मैनू भुलेखा लग गया सी, मैं वड्डा जरूर हाँ पर मेरे को गलती हो गई सी, पुत्र तू ठीक से। तो वह अगू आकड़ ना पवे, वेख्या जी ना हुण, तो अगू मिसालां देण लग पवे। वो जी टाणी जिहड़ी टुट जाए ना नेरी नाल, तो हवा दरखत तो आण के 100 दफ़ा माजरत भी कर ले, टाणी जुड़न तो नहीं लगी। ये मिसालां उत्थे रहन दो, इधर आइए, मिसाली बनिए। बड़े हैं, अब्बा जी हैं, अम्मा जी हैं, बहन है, भाई हैं, नंद है, कोई रिश्ता है, उस्ताद है, शागिर्द है। अगर अगला चल के आ गया है, मुंह से नहीं भी बोल रहा, तो जुबान मकाल नहीं है तो जुबान हाल से समझ जाइए कि टुर के ते आ गया है। तो कुछ बंदा आप कर लवे। अपने मन को मारने का, अना को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वह खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि जो अपना हाथ बढ़ा ले। एक होंदी है मैजिक, वैसे तो जादू नूं कहंदे ने, आ दो ट्यूबां जिहियां नहीं होंदियां जोड़न वालियां, दो मुख्तलिफ कैमिकल्स, उन्होंने वखरा वखरा लाइए तो चस कोई नहीं, वो अपनी जगह ठीक, वो अपनी जगह ठीक, एक ही कंपनी के बने। लेकिन इन्होंने दो नूं इकट्ठा करके मिक्स कर दईए तो लाइए तो चीज़ जुड़ जाती है। ये हथ वखरे वखरे जिथे मर्जी रहन, चस कोई नहीं। व खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो पहल करे आगे हाथ बढ़ाने में, उसने अपनी अना मार ली। और ये अच्छा है, यही बेहतर है, इसी में खैर है, यही सुलह की तरफ बढ़ रहा है, इससे छोटा नहीं हो जाएगा। अगर शौहर बीवी को लेने अपने घर चला जाए ससुराल के, छोटा नहीं हो जाएगा। आ जी कल परसों कबर नूं अग लाई है, सस दी कबर नूं, यही रोला सी। मुंडा बेचारा बार बार जाता सी, चलो जान दो, गलतियां हो गई, नीवी राह लै जाओ, मैं टुर जू आया। तो सस कहती सी नहीं टुरना, हुण तू पक्के परौठे मावां ते भैणां दे खावी। नहीं टोरी, जो हालात होए मुड़ के कबर नूं अग, हुण कहंदे जी उन्होंने सजा दवो। तो जो आग लगाई है बुझानी भी खुद है, उसे बुझाना भी हमने है, कम करना है। तो इसके लिए अना ख़त्म करें, पहल करें, मवद्दत को शिद्दत के साथ जोड़ें, एल्फी की उल्फत इस्तेमाल करें। कप टूट जाता है, मैंने लोगों को जोड़ते देखा है, जूता टूट जाता है, जोड़ते देखा है, दीवार में दरार आ जाती है, जोड़ते देखा है। लेकिन अगर रिश्ते में आ जाए, पूरा टब्बर पीछे लग जाता है, फारक करो। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो मत दें, इसको जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने ये किया, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। जब आप किसी तीसरे फर्द को बीच में लाते हैं, तीजा रलिया नहीं तो चुगा गलिया नहीं। देखिए ना कितना बड़ा इख्तलाफ है कि तलाक हो गई है। शरीयत फिर कहती है कि औरत को घर से नहीं निकालना, 90 दिन नहीं निकालना, ना वो जाए, घर में रहे। भाई लेने आए तो मोड़ दे, बाप लेने आए तो मोड़ दे, अम्मा लेने आए तो मोड़ दे, बड़े बड़े रिश्तेदार भी आए मोड़ दे। ना सास घर से निकाले, ना नंद निकाले, ना शौहर ना ससुर निकाले। ए पुत तेरा ही कमरा है तो तेरा ही घर है। इख्तलाफ हो जाता है, तो मियाँ भी उन्हें तलाक कहती है, कोई गल नहीं, को रोला होना है, को मसला होगा। 90 दिन बड़ा टाइम है। बनो, संवरो, बेहतरीन खाने बनाओ, अच्छा लबो लहजा इख्तियार करो, अपील करो। किसी वक्त मुमकिन है, मुमकिन है एम्पायर फैसला दे दे, क्या ख्याल है? अपील तो की जा सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, माशाल्लाह, इधर रोला माड़ा जा पिया नहीं, उधर फोन मिलाया नहीं, इधर दैड़ दैड़, उधरों माशाल्लाह 1 to 5 ते भरा ठा ठा, नाल भाई बच्चे सुटे लै गए। रात नूं ओनूं बच्चों की याद सताउंदी, तेनों बच्चे सताउंदे, इन्हें कभी फीडर नहीं सी बनाया, वो इन्हां तो बगैर नहीं सी सुती। हुण वो भरावां दियां मिन्नतां करदी है, कहंदे मर जानी है, चुप करके पैरो, जिते साडे बच्चे खाणगे तुम ही खाएंगी। मैनू वीरे पोती आ पहले सोचना सी। अब वो राबता करता है तो ये बीच में है, ये राबता करती है तो वो बीच में है, दोनों घरों ने मिलकर राबता कर लिया, मौलवी साहब बेच आ गए, लाला होना है, रगड़ेगा कि नहीं? अब कोई नहीं मिलने देगा। इसलिए अपने घर में इज्जत से रहिए, इद्दत के दिन गुजारिए, शरीयत को गालिब कर दीजिए, आपको किसी के पांव पकड़ने नहीं पड़ेंगे। बेडरूम की बात बेडरूम में रखिए, अपनी राजदारी को राजदारी रखिए, इंशाअल्लाह मवद्दत अपने पूरे जोबन पे होगी। और याद रखिए आखिरी चीज, और या सलाम, ना सुकून मिल सकता है ना मवद्दत मिल सकती है जब तक आप रहम की कदर नहीं कर सकते। और मैं कहा करता हूं, वल्लाहु ताला आलम, सही है या गलत है, अहले इल्म तशरीफ फरमाए,
रहम की असल अल्लाहुर रहमान के लफ्ज से मुश्तक है। रहमान है ना अल्लाह का लफ्ज, रहीम भी है। रहम में दो पहलू होते हैं, जू असरैन, जिमें छिलका इस सब गोलदा ठंडे ना लो कब्ज करता है ना, मोशन मोशन रोक देंदा है। चाह ना लो तो हुक्म आ कहते ने कि कब्ज तोड़ देंदा है। एक ही चीज है, दोहरा असर है। कुरान युदिल्लो बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, दोहरा असर रखता है। मसल की चश्मे से पढ़ोगे तो गुमराह करेगा, सादे इंसान बन के रहमान को पाने के लिए पढ़ोगे तो ये अरब के बदवू को भी इमाम और रहनुमा और अमीरुल मोमिनीन बना देता है। शर्त यह है जू असर है, रहम जू असर है, जू असर है, दोहरा असर करता है। इसमें प्यार भी बड़ा होता है, इसमें सख्ती भी बड़ी होती है। ढिड्डू जम के अपनी मां नू मारन वाले, प्यो नू मारन वाले, इसी पेट से पैदा होके सारी जिंदगी खैर खाई करने वाले, तो रहम के रिश्ते समझिए। अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्से करके 99 तेरे मेरे लिए रख के क़यामत के लिए एक हिस्से को उतार के मादा के पेट में रहम बनाया। उस रहम तक पहुंचने के लिए हमारा बाप है, बाप को अम्मा तक जायज अप्रोच दी। अपनी अम्मी के रहम से जुड़े हुए रिश्तों की कदर कर लो। कौन है वो? मेरे अब्बू का भाई चचा, मेरे अब्बू का बड़ा भाई मेरा ताया, मेरे अब्बू का अब्बू मेरा दादा, उनकी अम्मी मेरी दादी। इसी तरह मेरे अब्बू की बहनें मेरी फूफियां, और मेरे बराबर में मेरे भाई मेरी बहनें, और मेरी मां जी के रहम के रिश्तों में उनके भाई मामू, उनकी बहनें मेरी खालाएं, उनके अब्बू मेरे नाना जी और उनकी अम्मी, ये सारे मिलके ददियाली और ननियाली रहम कहलाते हैं। वर्रहमा, अगर मियां बीवी एक दूसरे के ददियाली और ननियाली रहम के रिश्तों के कदरदान नहीं है, ना मवद्दत मिल सकती है, ना सुकून मिल सकता है। ये नोट करके चलें। आज अगर आपने इन रिश्तों की कदर नहीं की ना, मिसाल लीजिए, मेरे 4 भरावां चों कोई एक भरा घर आ जाए तो मेरी बुढ़ी मत्थे ते वट पा लै ते बच्चे बूहा ना खोलन ते मां कवे रोज जेड़े ने टुरे ने इन्हां दा गाह पाया, राह बनाया। ते जदों ओहदा भरा मलेशिया तो टुरे ते वो पहले ही ज़हन बनावे बच्चों का, पुत्त इन्ने बजे फ्लैट उतरनी है तो 3 घंटे पहले गड्डी लैके तुसीं एयरपोर्ट होना। तो फैसलाबादू गड्डी टोरी होवे तो लाहौर एयरपोर्ट ते आई होवे। ईमान नाल दसो, उत्तू भावें मैं झावा मावा हो के यऊं मूँ बन के नाल जी हजूरी करी जावां, ढिड्डों तो मैनूं सुकून नहीं होना कि मेरे भरावां दी कदर कोई नहीं। मेरियां भैणां होण ते फुफ्फो होण डई जे, फसाद दी जड़ छुट्टियां हो गईयां, हुण थोड़ा जिहा संभल के रहा जाए। ओहदी भैण ने हाले समान भी ना बन्निया होवे तो पहले तमीद बन्नण डी होवे, खाला होण डई है, फिर खाला रोज रोज तो नहीं ना। एक तरफ मिठास, एक तरफ रहम के रिश्तों की कदर, दूसरी तरफ नाकदरी। जब अदल नहीं होता, इत्तेदाल नहीं होता, अल्लाह की कसम नाचाकियां खत्म नहीं होती, मवद्दत भी नहीं मिलती, सुकून भी नहीं मिलता। लिहाजा कोशिश कीजिए शौहर अपने ससुराली रिश्तों की, जो ददियाली ननियालियां बीवी के, और बीवी अपने ससुराली रिश्तों के, जो शौहर के ददियाली ननियाली रिश्ते हैं, सबको बराबर कदर दे, आप पुरसुकून होंगे। और मैं इस मिसाल के साथ बात खत्म कर रहा हूं। या सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है सड़कों पे रहा हूं। 2001 से मां जी बीमार थी और शिद्दत, फिर 2005 तलक बड़ा अजीब सा मामला रहा। मैं इंतहाई पुरसुकून होकर घर से निकलता था। क्यों? मेरी माँ जी के जुमले थे, पुत इन्नी खिदमत धियां नहीं कर सकियां जिन्नी तेरी बेगम ने मैनू संभाले। मैं भी इशारा करती हूं तो चीज़ आ जाती है। मैंने एक दिन पूछा ये की है? कहने लगी अपने तो छड्ड आईयां ते हुण यही ने, यही जन्नत यही जहन्नम। अगर मेरे माँ बाप के साथ ये मसला होता तो मैं ना करती। ये जुमले मेरे घर की कदर, घर वालों की कदर, ददियाली ननियाली रिश्तों की कदर, मेरे माँ बाप की कदर, मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कदर, अल्लाह की कसम यही वो चीज़ है जो प्यार और मोहब्बत और सुकून दे रही। मैं आज लाहौर आ रहा था, बेगम की तैयारी थी साथ आने की, सिस्टर आ गई, कहने लगी नहीं तुसी जाओ
ये हुण आई है माँ तो इत्थे बैठी को नहीं, तो उन्होंने जगह तो मैं ही बैठी हाँ, तो मेरा जाना बनता नहीं। ये होता है थोड़ा अपने आप को नरम कर लेना, रहम की तरफ, कदर की तरफ, लिहाज की तरफ, पास की तरफ। जब रहम के रिश्तों से जुड़ोगे तो अल्लाह की कसम ये रहम के सारे रिश्ते ऊपर रहमान से जुड़े हुए हैं। ये उसी ने कायदे और कानून और हुकूकुल इबाद मुतय्यन किए हैं। सारी जिंदगी मस्जिद में नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज पे हज करते रहो, हुकूकुल इबाद मारते रहो, घरों से नचाकियां खत्म नहीं होंगी। साडे एक बुजुर्ग ने जिदों घर लड़ाई होंदी हज ते टुर जांदे, उमरे ते अपलाई कर लेंगे, तो मगरू जान लगे एक मैसेज दे जाते, एडा वड्डा लफज ते फक्कड़ तोल के जाते। हुण बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन पंजाबी हाँ, असीं की करिए। सादा तर्जमा उहदा ही है कि जो करना जो हुण करते रहो, छितरां च दाल वंडो, गुत्तो गुत्ती हुंदे रहो। हाँ जी जी, आपां उमरे ते चले, आपां रब नूं मना लैणा, सजदे पै पै के आपां रब नूं मना लैणा। ते माशाअल्लाह माशाअल्लाह 45 साल तबलीग कीती है, ते ना बीवी दे हक दा पता ते ना मुंडियां दे हक दा पता, ते मसीते हीटर दी अग नाल सड़ के मरिया, ते लिख के गया मेरे चों कोई मेरे लाश नूं हथ ना लावे, मेरे बेली दफनाउणगे। ओ भाई तूने हुकूकुल्लाह सीखे हैं, उसी रहमान ने रहम के रिश्ते सिखाए थे, उसी ने कदर बताई थी। ते इत्थे बाबा जी दी गल्लां याद आउण ढीआं, कहंदे हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, ओए दिलां दे फट ते सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। किन्ने दी आई है टोपी? ये जी 50,000 दी, आ जी स्पैशल सवाई है 90,000 दी है। आ किन्ने दी है जी? इन्ने हज़ार दी है। कित्थों आई है जी? ओमान चों मंगवाई है जी। क्या बात है। ओए दिलां दे फट ते सीते ना, ਇਹਦੀ खूबी की इन्नी महंगी क्यों जी? हथ ते बनी है, हैंडमेड, सूई धागे नाल काम होया है। दिलां दे फट ते सीते ना, टोपियां सीती जांदे हो। ओए फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे, नफसां ते छुरी ते फेरी ना, दुंबे ही कीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, की कीती जांदे हो। ये अपनी गलती को माने, अपनी अना को मिटाएं, रुजू करें, हाथ आगे बढ़ाएं। तो जे कोई घरों दूर होया भी है तो जाके ना फोन ला दो। तो 5-7 साल हो गए हुण फोन ना, तो अचानक फोन जावे, अल्लाह खैर, तो कह दवो मैं नीवी थां ते मैं माड़ा बंदा, मैं अगे हथ करना, जान दो। और ये रसूल सल्लम का फरमान ज़हन में रखिए, हर सोमवार जुमेरात को अमलनामा पेश होता है, हर सोमवार जुमेरात को सब की फाइलें ओके हो जाती हैं। ऐदा भी कनैक्शन कर दो, ऐदा भी कर दो, ऐदा भी काम कर दो, ऐदा भी कर दो। 2 भरा लड़े होण, 2 भैणां लड़ियां होण, मां बाप औलाद लड़ी हुई हो, शौहर बीवी, हमसाया मोहल्लेदार रिश्तेदार लड़े हुए हों, इनकी फाइलें उठा के फेंक दी जाती और लफ्ज कहे जाते हैं उतरो का हादैनी हत्ता यस्तलिहा। आज जुमे रात है, इनको जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन का टाइम दे दो, सोमवार को जब अमलनामे आए फिर लेके आना। अगर इन्होंने सुलो कर ली तो ठीक, फिर फाइल आई, अल्लाह जी अभी सुलो नहीं हुई, फिर उठा के फाइल मार दी जाती है, इनके मुंह पे जाके मारो, उतरो का हादैनी हत्ता यस्तलिहा। जब तक ये सुलो नहीं करते इनकी मैं फाइल भी देखना गवारा नहीं करूंगा। हदीस पाक में है, अगर 3 दिन इसी नफरत में, अना में, जिद में और अकड़ में गुजर गए, मौत आ गई, ये 2 लड़े हुए लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। इन्होंने घर जहन्नम कदा बनाया हुआ है। आओ अपने घरों को जन्नत कदे बनाए, अपने बुजुर्गों को कबूल करें, बड़ों को बड़ा बनाए, छोटे जो हैं वो छोटे होके रहें। लेकिन बड़ों का बड़ापन यह है कि वो छोटों के सामने अगर कोई चीज़ गलत है तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा भी ये राइट बनता है कि उन्हों दे सिर नीवें करके जुत्तियां मारन तक ना टुर जाइए कि प्यो हुण नीवी जाते बह। बाप ऊंची जगह ही अच्छा लगता है, माँ ऊंची जगह ही अच्छी लगती है, और इन्हीं चीज़ों से मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ते हैं। अल्लाह ताला मेरे और आपके घर के कोई मसले मसाइल हैं तो हल फरमाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।